हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। इसे ध्यान से पढ़िएगा। पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट का जनक भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इनका प्रयोग जो था बच्चों पर किया गया था। ये सब बातें आप ध्यान रखें। इन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली आती है हमारी संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की। इसे शैशवावस्था भी कहते हैं और इंग्लिश में से हम कहते हैं सेंसरी मोटर। इसमें बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जैसे कि हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वह केवल उन्हीं से सीखता है। जैसे पलकों का झपकना, हाथों का चलाना। इसमें इस एज में बच्चा नकल करके भी सीखने लगता है। जैसे कि जो वो देखेगा उसी चीज़ को वो रिपीट करने लगता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का भी गुण आता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जैसे आपने उसके सामने कोई वस्तु रख दी और उस वस्तु को हटा दिया, फिर भी वो ये फील करता है कि वह वस्तु वहीं पर है। अब आते हैं हम दूसरी अवस्था पर, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस एज को, प्री ऑपरेशनल स्टेज को टॉय एज भी कहते हैं, यानी कि बच्चा इसमें खिलौनों से खेलना पसंद करता है। इसमें ईगोसेंट्रिज्म भी आ जाता है। बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। वह खुद से ही बातें करता है और अपने आप में ही खेलने लगता है। इसमें बच्चा इलॉजिकल रीजनिंग करता है। इलॉजिकल रीजनिंग का मतलब कह सकते हैं वो कल्पनाशील हो जाता है। बच्चा चांद की तुलना बॉल से करने लगता है। पियाजे यह भी कहते हैं कि बच्चा पहले सोचता है, फिर उसके अंदर भाषा आती है। इसे हम प्री चाइल्डहुड एज भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एनिमिज्म भी आ जाता है। एनिमिज्म का मतलब होता है कि वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। अब हम तीसरी स्टेज पर आते हैं, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक की। इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। जैसे कि मूर्त से आप समझ रहे होंगे, इसमें बच्चा छूकर चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने लगता है। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझता है वह, इसे वो छू सकता है। इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग का निर्माण होता है, यानी कि वह चीज़ों को लॉजिकल रूप में सीखने लगता है, तर्क भी करने लगता है। इसमें रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है कि वह आना, जैसे कहीं से वह जाता है और वहाँ से आना, दोनों ही वह सीख जाता है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वह नहीं सीख पाता। अगर बच्चे को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाना सिखाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वह बस जा सकता है, वहाँ से लौटकर नहीं आ सकता। लेकिन इसकी अपेक्षा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वह जा भी सकता है और उस स्थान से वापस आ भी सकता है। इसका मतलब उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। अब आपकी 4th स्टेज पर हम आते हैं, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसे यह होती है 12 से 15 वर्ष तक की। इसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह किशोरावस्था भी कहलाती है। इसमें बच्चे के अंदर अमूर्त विचार भी आने लगते हैं। इसमें बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लगता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग करने लगता है और क्रिएटिविटी भी करने लगता है। इसे गैंग एज भी कहते हैं। इसमें बच्चा गैंग में भी समूह में रहता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चा गैंग में रहता है, लेकिन इसमें केवल वह रहना शुरू करता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वह अपनी गैंग एज में पूरी तरीके से रहना सीख जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्वयं केंद्रित हो जाता है, यानी कि उसमें ईगो सेंट्रेशन आ जाता है।
वह परिकल्पनाएं करने लगता है, अपने थॉट देने लगता है। इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इसलिए वह तनाव और तूफान की अवस्था में भी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहीं अब हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और इन सभी स्टेजेस को आप ढंग से पढ़ें, और जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।